हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर रैंकर्स। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, मस्त ज़बरदस्त, और आप लोग भी स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे और पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त कर रहे होंगे। हमारा और टॉपिक हो गया था एक वीडियो, अब दूसरा वीडियो आज चालू करेंगे उसी का, रासायनिक विकिरण समीकरण का। अब दूसरी वीडियो होगी जो कि क्या है हमारे दूसरे वीडियो में पहला हेडिंग है हमारा उष्मीय वियोजन। आप लोगों का वियोजन अभी क्रिया तक हो गया था, अब आज चलेगा उष्मीय वियोजन। क्या है उष्मीय वियोजन? इसका देखो, जब फेरस सल्फेट का भी क्रिया करते हैं तो क्या होता है, उष्मा के साथ 2FeSO4 किसके साथ दोस्तों? उष्मा के साथ जब अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, तो हम फेरस सल्फेट साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमारा यही बनता है। इसमें क्या लिखेंगे, क्रिस्टल का हरा रंग, क्रिस्टल का हरा रंग भूरा रंग में बदल जाता है, भूरा रंग में बदल जाता है। ठीक है, इसका उदाहरण दूसरा देखो, एक और उदाहरण दे देते हैं इसमें। हमारा चूना पत्थर का, चूना पत्थर का रासायनिक नाम, इसे हम कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, देखिए इसका भी क्रिया उष्मा के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, CaCO3। क्या चूना पत्थर का सूत्र है, क्या बनेगा, CaO प्लस CO2। ठीक है दोस्तों, और जो इसका निर्माण होता है सीमेंट निर्माण में उपयोग होता है। ठीक दोस्तों, अगला क्या है, उसमें वियोजन, जिससे हम लेड नाइट्रेट साथ अभिक्रिया करते हैं। तब लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर यह लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। ठीक है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर यह लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है, वियोजित यानी टूट जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण में देखो, एक 2Pb को हम लेड नाइट्रेट यानी शिक्षा जो बोलते हैं, NO3 2 तापमान के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2, हमारा यही बनता है। ठीक है दोस्तों, देखो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर यह लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। जब लेड नाइट्रेट को गर्म करने के तो इसमें वियोजित होगा। इसका उदाहरण है नाइट्रेट का सूत्र है ये PbNO3 के साथ जब इसे तापमान करते हैं तो हमारा ये बनता है।
ठीक है, समझ में आ गया। बढ़ते हैं आगे, आगे देखते हैं आगे क्या है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया, एक डायग्राम बनाया है जो कि इतना ये तो भरा है, जो खाली इसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन। ये हमारा खाली है, इसे हम ऑक्सीजन बोलेंगे। इधर इसके बाद जो भरा डिब्बा है ये सब, ये हमारा हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, और ये हमारा प्लास्टिक का पूरा मग है, इसमें जो भरा है वो जल है। अब इससे प्लस जो ऋणायन और मतलब धनायन और ऋणायन बोलते हैं। 6 वोल्ट की बैटरी भी है, इसे एनोड बोलेंगे, इसे कैथोड बोलेंगे। ठीक है, अब अपने डायग्राम में बनाना रहेगा तो बना लेना। ठीक है, इसके बारे में हम कुछ बता देते हैं आप लोग को, क्या होता है ये विद्युत धारा। विद्युत वियोजन किसे कहते हैं, देखो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाला वियोजन क्या है, विद्युत प्रवाहित करने पर होने वाला वियोजन को ही विद्युत वियोजन कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देखो उसका, जल का विद्युत अपघटन, जल का विद्युत अपघटन। ठीक है, जैसे 2H2O, इसका विद्युत धारा के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनता है, 2H2O प्लस O2, विद्युत धारा। ठीक है, फिर इसके बारे में कुछ और लिख लेते हैं। जो कैथोड था हमारा, कैथोड पर H2 गैस और कैथोड पर क्या है हमारा, H2 गैस, तो फिर एक मिनट इसे बनाने दो यार। कैथोड पर H2 गैस, एनोड पर O2 गैस जमा होती है। H2 मात्रा O2 से 2 गुनी होती है। ठीक है, क्या है हमारा, कैथोड पर H2 गैस और एनोड पर O2 गैस जमा होती है। H2 की मात्रा O2 से 2 गुनी होती है, किसमें, विद्युत वियोजन में। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों, बढ़े आगे। ठीक है, हमारा तीसरी क्या हेडिंग थी, विस्थापन अभिक्रिया। क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे, इसका परिभाषा देखो क्या होता है। इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देता है। क्या है, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिकों के विलयन से विस्थापित कर देता है। ठीक है,
ओम। इसे इसका उदाहरण देख लो, क्या है, एफ ए यानी लोहा होता है, प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4 का अभिक्रिया करेंगे। इसे हम नीला विलयन भी बोलते हैं, कोष्टक में लिख लीजिएगा नीला विलयन। अगर इसका अभिक्रिया करें तो क्या बनेगा दोस्तों, F i SO4 प्लस Cu। ठीक है, इसे हरा विलयन बोलेंगे। ठीक है, फिर इसके बारे में थोड़ा लिख लेंगे, लोहा यानी Fi, कॉपर मतलब Cu से अधिक अभिक्रिया अभिक्रियाशील है। ठीक है दोस्तों, इसका एक और उदाहरण देख लो, जैसे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट अभिक्रिया कृत क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, समझ आ गया दोस्तों कि हमारा इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिकों के विलयन से विस्थापित कर देता है। जैसे इसका है Fi, मतलब लोहा और कॉपर सल्फेट को अभिक्रिया करेंगे, FiSO4 प्लस Cu बनेगा, फेरस सल्फेट और कॉपर। ठीक है, लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। बढ़ते हैं आगे। अब पाँचवा क्या है दोस्तों, उपचयन में अपचयन किससे कहते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। देखो उपचयन, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन आप लोग समझ लेना, ये क्या है, ऑक्सीजन ही है। ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होता है, उसे क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होती है तो उसे हम उपचयन पदार्थ कहते हैं। उदाहरण देखो, कॉपर चूर्ण को गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, देखो 2Cu प्लस O2 को तापन देंगे तो क्या होगा, तो 2CuO बनेगा। ठीक है दोस्तों, समझे क्या, ये हमारा उपचयन होता है। इसके आगे हम अपचयन बता देते हैं अगले पेज पे। अपचयन ये सब परीक्षा में पूछे जाते हैं, उपचयन किसे, उपचयन और अपचयन बताइए, तो ये सब अपना याद कर लेना। ठीक है, 2-3 नंबर का आता है, याद कर लेना। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी व हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। इसका भी उदाहरण देख लो, क्या है, गर्म कॉपर ऑक्साइड
हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर, ठीक है, क्या होगा इसका सूत्र देखो, Cu, वो क्या बोला, कॉपर ऑक्साइड Cu प्लस H2 हाइड्रोजन, जब तापन करते हैं तो क्या बनता है दोस्तों, Cu प्लस H2O। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बनेगा। समझा गया अपचयन उपचयन में? बढ़े आगे? ठीक है, बढ़ते हैं अब। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, देखो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक है, लिख लेना अपना, अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अपचयित होता है, मतलब उपचयन और उपचयन दोनों होता है, उसे क्या क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा उपचयन दोनों होता है उसे हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे उदाहरण देखो इसका, CuO प्लस H2 मिलकर क्या बनाएंगे दोस्तों, Cu प्लस H2, देखो अब Cu फिर प्लस H2, ठीक है। देखो अब ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित तथा अपचयित होता है उन्हें हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़े आगे। इसमें देखो हाइड्रोजन की वृद्धि हुई है, एक उदाहरण और दे दें फिर, चलो एक उदाहरण और देख लो। ZNO प्लस कार्बन का अभिक्रिया करेंगे, क्या बनेगा, Zn प्लस CO। ठीक है, एक और देख लो, MnO2 प्लस 4HCl का अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, MnCl2 प्लस 2H2O फिर प्लस Cl2। ठीक है, इससे आप लोग अपना तैयारी कर लेना अच्छे से। इसके बाद हमारा अब लास्ट टॉपिक चलेगा, रेडॉक्स अभिक्रिया, समझ में आ गया होगा, जिसमें उपचयन और उपचयन दोनों होता है उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। देखो दोस्तों, संक्षारण किसे कहते हैं, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है। ठीक है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो यह क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। ठीक है दोस्तों, उदाहरण देखो, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर
जंग लगना। ठीक, एक और उदाहरण देखो, चांदी के ऊपर काली परत जमना। आप लोग देखे होंगे किस कोई चांदी पहना होगा तो उस पर काली काली परतें आ जाते होंगे, जो साफ करते होंगे, देखे होंगे आप लोग कई बार। तांबे के ऊपर हरी परत। ठीक है दोस्तों, समझाएगा संक्षारण। जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल आर्द्रता आदि संपर्क में आते हैं तो वह संक्षारित हो जाती है, जैसे कि लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा लास्ट हेडिंग है विकृत गंधिता। इसके बाद ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा आज। ठीक है, विकृत गंधिता किसे कहते हैं, यही लिखते हैं। वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री का उपचयित होने पर स्वाद व गंध बदल जाना। ठीक है, वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री का उपचयित होने पर स्वाद एवं गंध बदल जाना, उसे हम क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं। ठीक दोस्तों, इसका बचाव कैसे होता है, बचाव या मतलब स्वाद इसका खराब ना हो जाए। देखो, चिप्स, जो चिप्स होता है, चिप्स बनाने वाले पैकेट में ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन गैस भरते हैं। ठीक दोस्तों, चिप्स बनाने वाली पैकेट में ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन गैस भरते हैं। ठीक है, आज का सेशन आपका ख़त्म होता होगा और इसके साथ आपका ये चैप्टर भी आज ख़त्म हो गया। इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा चैप्टर को। कल से आप लोग को चलेगा अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। और पढ़ाई अच्छी कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।